अस्सलामुअलैकुम। जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब मैं ये लेक्चर लेके आया हूँ उसका नाम है एनहिलोनियम लेविनाई है। एनहिलोनियम लेविनाई एक कैक्टस की तरह का पौधा होता है जो मेक्सिको में ज़्यादा पाया जाता है। इसका दूसरा नाम बब्बू भी है और इसको इंडियन लोग अपनी बहुत सी रसूमात में इस्तेमाल करते हैं। इसको अगर मुंह के रास्ते से जिस्मानी निज़ाम में जज़ब किया जाए तो ये मखसूस नौइयत की ज़हनी सुस्ती और बेअमली की कैफियत पैदा करता है। छोटे छोटे दानों वाला ये कैक्टेशिया होता है जिसका गोदे वाला तना 15 से 20 सेंटीमीटर तक बुलंद होता है। इसकी मदर टिंचर की तैयारी में पूरा पौधा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अलामात हासिल करने के लिए डॉक्टर विगॉर्ड ने 1955-56 में इसकी आजमाइश की प्रूविंग के लिए अपने ऊपर तजर्बात किए थे। 10 महीने उन्होंने इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया था और ख़ुद के अलावा उन्होंने 5 ख़वातीन को भी ये मेडिसिन इस्तेमाल करवाई थी। उसके नतीजे में जो अलामात सामने आई हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर उन सब की तफसील बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा आम अलामात की, जिसमें ये एलर्जी पैदा करती है। जो सोरा के मरीज़ों को जो एलर्जी निकलती है बिल्कुल उसी टाइप की होती है। मरीज़ बेहद ज़ूद है से उसको पूरे जिस्म पर खुनकी होती है। उसको मौसम की तब्दीलियाँ मरीज़ को बर्दाश्त से बाहर होती हैं। एहसास उसको ऐसे होता है जैसे उसकी शख्सियत दोहरी है। इसके अलावा हवासे खमसा के इदराक में बेहद ज़्यादती हो जाती है। हवासे खमसा के इदराक में या महसूस करने में अगर बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाए तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है और इनहिलोनियम उस अलामत के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित होती है। इसके अलावा ज़हनी अलामात पर अगर मरीज़ की बात करें तो मरीज़ बहुत उदास तबीयत या उदास मिजाज वाला हो जाता है। उसके दिल में कभी कुछ ख्याल आता है, कभी कुछ ख्याल आता है। इर्द गिर्द की दुनिया से उसको कोई वास्ता या तल्लक नहीं रहता। शोर व गुल की आवाज़ भी उसे तकलीफ़ पहुंचाती है। इसके अलावा उसको बहुत सी चीज़ें रंगीन लहरों की शक्ल में दिखाई देना शुरू कर देती हैं। मरीज़ की क़ुव्वत इरादी बहुत कम हो जाती है। रद्द-ए-अमल बहुत सुस्त वाक़ होता है और मरीज़ को सुबह के वक़्त ये कैफियत ज़्यादा ख़राब होती है। इसके अलावा मरीज़ को अपना वजूद अदम एतमाद की सूरत में महसूस होता है और उसको महसूस होता है कि उसके वजूद के आर पार देखा जा सकता है। वो ये महसूस करता है कि वो अपनी अंदरूनी अज़ा को देख रहा है। ख़ुद अपनी शनाख्त का इदराक उसके अंदर से ख़त्म हो जाता है। याददाश्त उसकी बहुत तेज़ हो जाती है। और आसाबी अलामात पर अगर बात करें तो उसके जबड़े के पट्ठों में तकलीफ़ रहना शुरू हो जाती है। आँख और उसकी पुतली की शर्की असब का दर्दनाक और आंसुओं से मुताल्लिका जो तकलीफ़ होती है वो भी इसी मेडिसिन में पाई जाती है। ज़ुबान के पिछले 1/3 हिस्से में रतूबत खारिज नहीं होती और आँख के हिस्से में दर्द रहता है। इसके अलावा बाहर की तरफ देखना उसको बुरा महसूस होता है। मरीज़ को रात को माफूकल फितरत ख़यालात का तांता बन जाता है। इसके अलावा उसको हर चीज़ ऐसे महसूस होती है जैसे वो जागती आँखों से ख्वाब देख रहा हो। ये मेडिसिन थायराइड ग्लैंड पे बड़ा अच्छा काम करती है। थायराइड ग्लैंड पर अच्छा काम करने वाली मेडिसिन में ये सर फहरिस्त मेडिसिन है। थायराइड ग्लैंड बढ़ जाने की सूरत में इनहिलोनियम मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत मुफीद साबित होता है। मरीज़ को थायराइड ग्लैंड में खून के जमा होने के बायस बोझलपन और तपकन सी महसूस होती रहती है। मरीज़ के हाथों और पैरों पर पसीना ज़्यादा आता है। इसके अलावा मरीज़ की जो बालों की जड़ें होती हैं उनमें दर्द महसूस होता है। इसके अलावा अगर हम निज़ाम इंहिज़ाम की बात करें तो उसमें भी मरीज़ को मतली महसूस होती है। हर तरह की ग़िज़ा से नफ़रत हो जाती है। भूख भी हो तो भी मुंह में पानी भर भर के आता है लेकिन खाने को दिल नहीं करता। होंठों और ज़ुबान पर बाल की मौजूदगी का एहसास होता है और मरीज़ को जायका फ़ीका महसूस होता है। चाहे वो मीठी चीज़ हो चाहे कड़वी हो लेकिन मरीज़ को जायका फ़ीका ही महसूस होगा। निज़ाम तनफ़ुस और दौरान खून की अगर हम बात करें तो इसमें भी मरीज़ को दमकशी होती है और उसको गहरा सांस लेने की दिक्कत सी महसूस होती रहती है। इसके अलावा मरीज़ के दिल के अंदर सड़ाव की सी कैफियत महसूस होती रहती है। हवासे खमसा पे मैं दोबारा अगर बात करूँ तो उसमें आँखों की अलामात जो होती है वो बहुत अहम होती हैं। पुतलियों का गैर मामूली फैलाव अगर दिखाई देने लगे तो इनहिलोनियम को इस्तेमाल करवाएं। मरीज़ को अशिया जो होती हैं बहुत छोटी छोटी नज़र आती हैं लेकिन कभी कभी बहुत रोशन दिखाई देती हैं। नज़दीक और दूर की अशिया का यकसा तौर पर देखने का जो बिगाड़ होता है, दूर की नज़र और नज़दीक की नज़र, जिस मरीज़ की दोनों ख़राब हों उस मरीज़ को भी इस मेडिसिन से शिफा याब किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मरीज़ को मुख्तलिफ़ चीज़ें बड़ी बड़ी होकर भी नज़र आएँ तब भी इस मेडिसिन पर आपको गौर करना चाहिए। कानों की अलामात पे बात करें तो उसको सुनने की जो सलाहियत बहुत मजबूत हो जाती है और मरीज़ को शोर की आवाज़ों का एहसास बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसके अलावा भी अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम नफसानी ख्वाहिश पे बात करें तो इस मेडिसिन में जो मरीज़ की नफसानी ख्वाहिशात होती हैं उनकी हिस्स जो होती है वो बिल्कुल धीमी या ठंडी पड़ जाती है। मरीज़ को मुबाशरत करने की ख्वाहिश बिल्कुल नहीं होती और वो अपने आप को इस बात के लिए या इस मसले के लिए बिल्कुल नाकाबिल महसूस करता है। थायराइड ग्लैंड का असर अगर बढ़ जाए या मरीज़ को गिल्लड़ निकल आए तो भी इनहेलोनियम का इस्तेमाल ही मरीज़ को शिफायाब करता है। इसके अलावा इस मेडिसिन को अगर कमी किसी अलामत में आए तो आराम करने से कमी आती है और तारीकी में जाने से किसी भी मसले को मरीज़ को शिद्दत या ज़्यादती महसूस होती है। उसको चेहरे में दर्द दोपहर के वक्त भी महसूस होता है, बिला वजह महसूस होता है, जबड़े के पट्ठों के खिंचाव की वजह से, जो मैं पहले भी अपनी अलामत इस वीडियो में बयान कर चुका हूँ। इस मेडिसिन को आप किसी भी मरीज़ को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो 4x ताकत से लेकर 30 ताकत तक इसकी प्रूविंग हुई है, जो मैंने आपको अलामात में सब बता दी हैं। अगर आपको मरीज़ को इस्तेमाल करवानी है तो 3 या 4x से लेकर 30x तक आप प्रेंसी को इस्तेमाल करवाएँ, क्योंकि इसकी प्रूविंग भी हो चुकी है और इस्तेमाल करवाने में बिल्कुल महफूज है। बहुत उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करके मेरी हौसला अफजाई करेंगे, ताकि मैं आने वाले वक्तों में भी आपके लिए इसी तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन के मतलब, इलाज के मतलब तफसील लेकर आता रहूं।